भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़ा बुरी तरीके से फंस चुकी है। आपको तो पता ही है कि चौथे चरण का वोटिंग हुई। 96 सीटें थी, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सीट थी उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट, जहां से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। अलग अलग जगह से लगातार खबरें आ रही थी। खबरें ये तक निकलकर सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद और जो बीजेपी के प्रत्याशी कन्नौज में है, जो अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वो यानी सुब्रत पाठक कहने लगे कि कोई भी गड़बड़ी हुई तो खोद कर गाड़ देंगे। वो बात अलग है कि जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन वो खोद कर गाड़ पाए या न गाड़ पाए, लेकिन ये जरूर देखने को मिला, उन्होंने अपनी ही सरकार की पोल खोल दी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की पोल खोल दी। एक दो नहीं, 40 से 42 शिकायतें दर्ज कराई गई, खुद अकेले सुब्रत पाठक की तरफ से। और लगातार आरोप लगाया गया कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस और योगी आदित्यनाथ का प्रशासन किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर चुनाव में धांधली कर रहा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आज मैं आपको सबूतों के साथ दिखाने जा रहा हूं कि कैसे हार की बौखलाहट ने बीजेपी के एक अच्छे खासे प्रत्याशी, एक अच्छे खासे सांसद को, उसकी हालत क्या कर दी है। नमस्कार, मैं ओम प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। देखिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कहना कि अखिलेश यादव अगर कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं तो नतीजा क्या होगा। ये समझाने और बताने की ज्यादा जरूरत पर रह नहीं जाती। और यही एक वजह है जिसके चलते देखिए सुब्रत पाठक लगातार अलग अलग तरह के बयान दे रहे थे। आज पर पूरी वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान अलग अलग जगह से खबरें निकल कर आ रही थी। कई ईवीएम को लेकर आ रही थी खबर कि ईवीएम में समाजवादी पार्टी को वोट कास्ट किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी को वोट जा रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों का कहना था कि पुलिस जानबूझकर उन्हें वोट कास्ट नहीं करने दे रही। लेकिन सबसे दयनीय स्थिति अगर बीजेपी की कहीं रही तो वो कन्नौज सीट पर रही। कन्नौज सीट पर क्यों रही वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले एक वीडियो देखिए आप। शिकायत आ रही थी वो कहीं अखिलेश यादव। तो ये लालजी वर्मा है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इन्होंने इसे ट्वीट किया। इन्होंने कहा, लोकसभा कन्नौज के जिन जिन बूथों पर शिकायत मिली वहां पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। ये अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे थे। इसके साथ साथ एक तस्वीर भी निकलकर सामने आई। ये तस्वीर उस वक्त की निकल कर आई जब बूथों पर शिकायत मिल रही थी। बताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता ऐसे हैं जो लगातार रोकने की कोशिश कर रहे हैं वोटिंग प्रक्रिया को। और जैसी ये जानकारी मिली, अखिलेश यादव चूंकि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो ज्यादा सक्रिय नजर आए। वो कन्नौज की अलग अलग सीटों पर, अलग अलग बूथों पर लगातार निरीक्षण कर रहे थे और ऐसे में वो पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने पुलिस के अधिकारियों से भी बात की, तमाम चीज़ें हुई, शिकायतें अब अपने कार्यकर्ताओं की भी सुनी। इस दौरान उनके कार्यकर्ताओं में भारी जोश भी देखने को मिला। इसे आईपी सिंह ने ट्वीट किया और लिखा, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी बूथों पर चल रही धांधली के खिलाफ खुद पहुंचे, बूथों पर निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों से भेंट मुलाकात कर वोटिंग ट्रेंड की जानकारी ली। कन्नौज पहुंचने पर उन्होंने कहा कि जनता खुद निकल पड़ी है वोट डालने। आगे उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता था आना, लेकिन बीजेपी के लोग घूम रहे हैं जगह जगह तो मैं आया। तो ये वीडियो, तस्वीर निकल कर सामने आई जिसमें नाराजगी भी व्यक्त की गई थी अखिलेश यादव की तरफ से। लेकिन जीत का आंकड़ा क्या होगा वो हर कोई जानता। अब मैं आपको लेकर चलता हूं बीजेपी के उस शिकायत पर जिसे सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन भी हैरान रह गया होगा। इलेक्शन कमीशन किसके कहने पर किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है ये हर कोई जानता है। लेकिन जब बीजेपी ही इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाने लगे, योगी आदित्यनाथ की पुलिस और प्रशासन पर आरोप लगाने लगे, तो कैसा होगा। सबसे पहले देखिए, बीजेपी ने एक ट्वीट किया आज और क्या लिखा। बीजेपी उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है ट्विटर हैंडल। सफाई गुंडों के सामने पुलिस प्रशासन नतमस्तक। कहाँ का जिक्र है, कन्नौज लोकसभा विधानसभा बिदुना के बूथ नंबर 80, 81, 91, 94, 102 और 161 व 172 पर सपा के रेड कार्ड होल्डर अपराधी माफिया भाजपा के मतदाताओं को वोट डालने नहीं दे रहे। बूथों पर सफाई गुंडों के साथ मिलकर पीठासीन अधिकारी और पुलिस के लोग बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग घटना का शीघ्र संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे। यानी इन लोगों ने खुद मान लिया कि कन्नौज सीट पर समाजवादी पार्टी के नेता ये कर सकते हैं। यानी कि बाकी की सीटों पर कल अगर आरोप लगाया जाएगा तो भाजपा भी इस बात को मानेगी। खासकर बीजेपी के जो जिन्होंने भी ट्वीट किया ये मानेंगे कि बीजेपी ये सब कर सकती है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी? योगी आदित्यनाथ की, बीजेपी की। केंद्र में सरकार किसकी? मोदी शाह की, यानी बीजेपी की। समाजवादी पार्टी की सरकार ना तो केंद्र में है ना उत्तर प्रदेश में। ऐसे में ऐसा क्या है कि कन्नौज सीट पर अखिलेश यादव की चल रही है, समाजवादी पार्टी के नेताओं की चल रही है और पुलिस प्रशासन सपा का साथ दे रहा है। ऐसे तो भाई आरोप आप पर भी लगेंगे। यानी खुद कलाई खोल कर रख दी कि योगी आदित्यनाथ के पुलिस प्रशासन दबाव में काम करता है, और ये काम किसी और ने नहीं किया बल्कि खुद बीजेपी के नेता कर रहे हैं। एक और मैं कुछ तस्वीरें होंगी इसमें मैं दिखाता जाऊंगा। बहुत सारी, मतलब 40 से ज्यादा शिकायतें सुब्रत पाठक ने एक दिन में दर्ज कराई हैं। उनका कहना है कि कन्नौज सीट पर लगातार धांधली हो रही है, मतदान में धांधली हो रही है। दरअसल ये अलग अलग हैं, बहुत सारी ये तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये अलग अलग है, एक नहीं है, 40 से 42 ऐसे लेटर पैड पर, अपने लेटर हेड पर उन्होंने शिकायतें दर्ज की है, निर्वाचन अधिकारी को भेजी हैं। सोचिए, पूरा का पूरा उनका कहना है कि कन्नौज में हर जगह धांधली धांधली हो रही है। ये कोई और नहीं कह रहा, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, मौजूदा सांसद हैं। हार का डर जब सताने लगा और देखा कि अति सक्रियता अखिलेश यादव की है, यानी इनकी चल नहीं पा रहे,
अलग अलग तरीके से हथकंडे आजमाए जा रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा। तो आखिरकार कुछ इस तरह से करने लगे, लेकिन अपनी ही सरकार की पोल खोल कर रख दी, इलेक्शन कमीशन की पोल खोल कर रख दी। नमस्कार।